जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम हैं जिला महाराजगंज के निचलौल तहसील के अंतर्गत जो सोहगी बर्मा का जो जंगल है, उसी जंगल के बीच में दर्जनिया ताल है, जो महाराजगंज पर्यटक की दृष्टि से कहीं न कहीं इसका महत्व था। अभी पहले था, लेकिन अब शायद नहीं है। और इसी चीज़ के बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। साथियों, इस दर्जनिया ताल के बारे में सरकार ने बहुत दावा किया था कि यह दर्जनिया ताल महाराजगंज में पर्यटक की कहीं न कहीं बहुत बड़ी संभावना की तलाश की गई थी। और सरकार ने इस विकास के लिए भारी भरकम धनराशि, लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित भी की थी इस दर्जनिया ताल के विकास के लिए, इसके सुंदरीकरण के लिए, इसके कहीं न कहीं बेहतर बनाने के लिए। लेकिन दर्जनिया ताल की स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है, इतनी कहीं न कहीं इसकी स्थिति खराब हो गई है, जिसका कहीं न कहीं जो भी पर्यटक लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी निराश होकर ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है कि पहले इस दर्जनिया ताल में कोई भी व्यक्ति आता था तो उसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता था, निःशुल्क था। लेकिन कुछ ही समय के बाद यहाँ पर 10 रुपये का टिकट लगाया गया। उसके बाद अभी 2024 में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये का यहाँ पर चार्ज है। और इस दर्जनिया ताल देखिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी ये टीला है, इस टीले पर आपको कुछ मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी जूम कर रहे हैं, मगरमच्छ आपको दिखाई दे देंगे। यही मगरमच्छ पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इस मगरमच्छ को सिर्फ देखने के लिए कोई व्यक्ति, इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सरकार ने बहुत सारा इस दर्जनिया ताल को विकास के लिए बहुत सारा कहीं न कहीं प्रचार किया, तो लाखों रुपए का खर्च हुआ। लेकिन जनता की, यहाँ पर जो भी जनता आ रही है, उनकी नाराज़गी यह है कि 50 रुपये का टिकट तो लिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले जनता को कुछ बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसका नाराज़गी जनता में आज बरकरार है। और हम भी इसी दर्जनिया ताल के देखिए पूरा लोकेशन दिखा रहे हैं। यह लगभग 2 एकड़ के एरिया में होगा, 2 एकड़ से शायद कम ही हो। और इससे बेहतर तो गांव में जो सुंदरीकरण होता है पोखरे का, वहाँ पर आप ऐसा का नज़ारा देख सकते हैं। हर गांव में मनरेगा बन रहा है, मनरेगा पार्क बन रहा है, इससे बेहतर तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आने का कोई विशेष हमें लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वन विभाग के या पर्यटक विभाग के, उनकी कहीं न कहीं लापरवाही है, उनकी उदासीनता है। और इसी उदासीनता का देखिए, यहाँ पर एक कैंटीन जो अभी लाल कलर का दिख रहा है, कैंटीन हुआ करता था, लेकिन यह कैंटीन भी बंद हो गया है। और इसी 2000 जनवरी में ही 2024 में 50 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट कर दिया गया है। तो अपने आप में आप सोचिए कितना यह दुख की बात है कि इस ग्रामीण परिवेश में महाराजगंज का जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर पर्यटक की संभावना तलाश कर रही थी सरकार। लेकिन जब से टिकट का शुल्क मतलब बढ़ा है, तब से पर्यटकों का बहुत मामूली पर्यटक ही इस दर्जनिया ताल में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 50 रुपये की भारी भरकम धनराशि सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े आप पार्क में जाएंगे, आप कहीं पर भी चिड़ियाघरों में, तो वहाँ पर 80 रुपया 100 रुपया लगता है। और इतना बड़ा बड़ा चिड़ियाघर होता है, वहाँ पर सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु आपको देखने के लिए मिलेगा। सैकड़ों प्रकार के आपको कहीं न कहीं वन संपदा या तमाम तरह की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दिखने को मिलेगा। बाघ, चीता, शेर, एलिफेंट, हिरण, कंगारू, तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक मगरमच्छ है, वो टीले पर रहते हैं लोग, बस इसी चीज़ को देखने के लिए 50 रुपये का जो शुल्क पूरी तरीके से एक तरह देखा जाए तो सही नहीं है। और तमाम जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी नाराज़गी जाहिर है। और देखिए, आज तमाम पत्रकार और साथी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं कहीं उनसे भी हम बातचीत आपको कराएंगे। इस दर्जनिया ताल के बारे में तो बहुत सारा बातें कही गई थी, और इसके विकास के नाम पर सरकार ने बहुत सारा एक तरह से जो वादा किया, वो वादा नहीं, एक तरह से देखा जाए तो भ्रमात्मक प्रचार था। और जिसका खमियाजा इस दर्जनिया ताल के विकास में तो नहीं, लेकिन विनाश में कहीं न कहीं सब उत्तरदायी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आइए दिखाते हैं। और देखिए, इधर हमारे राकेश भाई हैं और इधर हमारे आनंद भैया हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए, आप लोग दर्जनिया ताल में आए, कवर किए, क्या आपको, आपकी दृष्टि से कैसा लगा यह? दृष्टि से हमारे तो समझिए वाहियात है, वाहियात है, वाहियात है। इसको वाहियात ही कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों से चार्ज लिया जा रहा है, उसके अपेक्षा कोई 10 रुपये का भी मतलब कोई यहाँ पे कुछ है नहीं।
एक क्लॉक टा ये वॉच टावर था वो भी टूट गया वो है। भी टूट गया और है। रास्ता तो देख ही सकते हैं, बस रेत ही रेत है। और हमारे नज़र में यहाँ पे अगर हाँ, लोग आते हैं हाँ, तो कैंटीन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग बस ये कह रहे और हैं कि दर्जनिया ताल का विकास तो नहीं हुआ लेकिन विनाश जरूर हो गया। हाँ, अगर देखा जाए सबका नजरिया हाँ? है, लेकिन 50 रुपया टिकट बढ़ गया, उस हिसाब से कोई सुविधा हाँ, नहीं है तो विनाश ही नहीं बोला जाएगा इसको। कोई आएगा, कोई क्या देखने लोग आएंगे? जब 50 रुपया शुल्क लगाया आदमी तो उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। बड़े बड़े चिड़ियाघरों में 50 रुपया शुल्क नहीं लगता है। हम लोग घूमे हैं, हम लखनऊ चिड़ियाघर गए थे, 80 रुपया शुल्क लगा था। और लखनऊ चिड़ियाघर में आप दिन भर घूमेंगे तो नहीं घूम पाएंगे। तमाम हज़ारों प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वन संपदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 50 रुपये लगा कर कोई मगरमच्छ देखने आ रहा है। और सबसे बड़ी देखिए, इधर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक मगरमच्छ है सब बगल में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर ये मगरमच्छ अगर जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर धावा बोल दें तो किसकी मजाल है कि जो बच कर निकल जाएगा। सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर जीरो व्यवस्था की गई। देखिए तमाम इधर हमारे महिला लोग आए हैं, माता बहनें आई हैं। अगर इनके जो भी पब्लिक यहाँ पर आ रही है, अगर मगरमच्छ किसी के ऊपर धावा बोल दे तो उसके बदले में आप क्या कर लेंगे? आप ही बताइए। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से तरह से कुछ भी नहीं है। या कहीं न कहीं जनता को भ्रमित करने का एक और सरकारी धन को लूटने का एक तरीका बन गया है यह दर्जनिया ताल। और महाराजगंज में विकास की जो पर्यटक की संभावना बोला जाता था, पर्यटक की संभावना नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि लोगों का शोषण हो रहा है और इस दर्जनिया ताल को विकास नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इसमें संभावनाएं देखी जा रही थी, आज वो संभावनाएं बिल्कुल शून्य हैं, जीरो हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और आपकी क्या राय है इस दर्जनिया ताल के ऊपर? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि सरकार ने बहुत सारा धन, जो गरीबों का खून पसीने का कमाई, जो टैक्स का रुपया होता है, 3 करोड़ रुपया इस दर्जनिया ताल के विकास में खर्च हुआ, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि जिम्मेदार जो भी लोग हैं वो सतर्क हों और इसके विकास के ऊपर काम करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।